हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो फ्रेंड कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम करेंगे एनआईओएस में ब्लॉक फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू। ये मेरे पास अध्ययन मंत्रा पब्लिकेशन की बुक है, इसी से हम 10 पीवाईक्यू आज की वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान किस आयोग ने विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डाला? अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ रखी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो ये किसने डाला था? कौन सा आयोग ऐसा था जिसने स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान विकलांग बच्चों को शिक्षित करने पर ज़्यादा जोर दिया था? तो ये था हमारा कोठारी आयोग। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किस आयोग ने सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने को शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक माना? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992, या भारतीय शिक्षा आयोग? तो ये करा था हमारा भारतीय शिक्षा आयोग ने। तो इसका आंसर रहेगा भारतीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? तो ये क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है DSSB DOE PRT से 7 मार्च 2022 शिफ्ट फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? तो ये नींव किसने रखी थी? तो इसका आएगा हमारा महात्मा गांधी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए एक वर्ष में कितने न्यूनतम कार्य दिवस की आवश्यकता होती है? तो 200। तो इसकी अवधि कितनी होती है आपकी? 200। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था उसके अनुसार कक्षा फर्स्ट से कक्षा 5 तक एक वर्ष में हम कितने घंटे यानी कितने कार्य दिवस की आवश्यकता होती है? तो कितने दिन यानी दिवस में दिन, कितने दिन की आवश्यकता होती है? 200 दिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है? तो हमें इसमें बताना है कि RTE अधिनियम 2009 में कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है कि स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए? तो इसमें है हमारा अनुच्छेद 21। तो इसको हम याद कर लेंगे, अनुच्छेद 21। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके अनुसार हमें बताना है, स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें ठीक है। तो इसमें हमारा आएगा, इसमें कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो नाइदर फर्स्ट एंड नोर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा आयोगों के अनुसार छात्रों की बेहतर समझ के लिए प्राथमिक शिक्षा में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसमें कौन सा आएगा? हमारा मातृभाषा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, NCR 2005 के अनुसार बच्चे जो है बच्चों में जन्म से भाषा अर्जित करने की सहज क्षमता होती है, या बच्चे परिवेश से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, या बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए? तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। जो बच्चों में होती है भाषा अर्जित करने की क्षमता कब से होती है? जन्म से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका DSSB PRT में। तो इसका आपको आंसर बताना है, बच्चों को और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता, या किसी भी स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता, किसी भी स्थान या समय पर शिक्षा की उपलब्धता, किसी भी समय शिक्षा की उपलब्धता। तो इसको आपको बताना है। तो इसका आपका आएगा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो अर्थ होता है वो होता है बच्चों और स्थान की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक स्थान पर शिक्षा की उपलब्धता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, शिक्षकों को यानी यहाँ पे खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। तो तेजी से बहुसंस्कृतिक कक्षाओं में पढ़ाने, विशेष जरूरतों वाले छात्रों को एकीकृत करने, या प्रभावी ढंग से शिक्षण के लिए ICT का प्रयोग करने, या मूल्यांकन और जवाबदेही प्रक्रियाओं में शामिल होने, या अपनी व्यावसायिक दक्षताओं में निरंतर उन्नयन, पदोन्नति। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर आपका क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।